बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट से ब्रेकिंग खबर अब तक की। काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने बिलाखिर खामोशी तोड़ दी है। और जो अब तक वो ये बातें कर रहे थे कि जी जजों के ख़िलाफ़ बातें होती हैं और हम इसके ऊपर खामोश रहते हैं, तो वो खामोश नहीं रहे हैं। उन्होंने एक अज़ खुद नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता रोज़ जो फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर अज़ खुद नोटिस हुआ है और उस अज़ खुद नोटिस के ऊपर फैसल वाडा के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए उन्हें नोटिस भेज दिया गया है। एक बेंच तश्कील दे दिया गया है 3 रुकनी, जिसकी सरबराही जो है वो चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद करेंगे और 3 रुकनी बेंच जो है कल सुबह इस केस की समाअत जो है वो करेगा। आज ये हमारी ब्रेकिंग खबर जो है, यानी कि ये सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग जो थी, ये अदील सरफराज ने ही ये ख़बर जो है सबसे पहले फ़ाइल की थी। तो अदील, इसकी मज़ीद डिटेल क्या है? सर, ये बेसिकली तो जैसा कि आपने बताया अपने इंट्रो में, फैसल वावडा साहब उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस साहिबान के हवाले से उन्होंने काफ़ी कंटेम्पचुअस गुफ्तगू की थी। बिलखसूस जस्टिस बाबर सत्तार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज हैं, उनसे आजकल बहुत से लोग, बहुत से इदारे नालां भी हैं और अब कल बाज़ाब्ता तौर पर फैसल वावडा साहब ने उनके ख़िलाफ़ वही एक इल्ज़ामात का सिलसिला दोहराया जो सोशल मीडिया पर भी आपको याद होगा कुछ रोज़ कबल चल रहा था, जिसके जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है। और बावजूद इसके आप फ्रस्ट्रेशन का लेवल चेक करें कि फैसल वावडा साहब एक मरतबा फिर आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिस पर हमने देखा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक बाकायदा तौर पर जवाब आया और उस जवाब में उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर डिनाई किया तमाम तर उन इल्ज़ामात को और ये रीइटरेट किया कि हम अपनी एक प्रेस रिलीज़ में ये बात वाज़े कर चुके हैं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं उनकी बिल्कुल, और उनकी जो अपॉइंटमेंट थी उसके वक्त ये तमाम तर मामलात ज़ेर बहस आ चुके हैं और आइन में ये बात नहीं लिखी हुई, ये कदगन नहीं है कि जजेस साहिबान दोहरी शहरियत या किसी और मुल्क के वो रिहाइश नहीं रख सकते। उसके ऊपर हमने देखा कि आज फिर एक और बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो समाअत हुई है, बड़ी तबाहकुन समाअत थी। आपको मालूम है इमरान खान साहब जलवा फ़रोज़ हुए, उसके ऊपर हम चलें बाद में बात करते हैं। मगर उस समाअत के इख्तिताम पर भी जस्टिस अतर मिनल्ला वंस अगेन उन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को न सिर्फ रोस्टम पर बुलाया बल्कि उन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अब आप हम पर प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है इल्ज़ामात लगाएंगे और हमारे पगड़ियों के साथ आप लोग फ़ुटबॉल खेलेंगे। जजेस जो हैं वो इंटिमिडेट नहीं होते। इस तरह की उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, जहाँ पर जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से एडमिट किया गया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं ये कंटेम्पचुअस हैं, यानी तौहीन आमेज़ हैं और किसी भी सूरत ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में भी आती हैं। उसके बाद ये तनकीद होती रही कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्यों खामोश रहे, तो अब वो खामोशी भी टूट चुकी है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उन्होंने आज खुद नोटिस ले लिया है और फैसल वावडा साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, और बताया यह जा रहा है कि 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कल बरोज़ जुमा समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान उस बेंच का हिस्सा होंगे। और जहाँ तक ताल्लुक़ है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आज दौरान समाअत फैसल वावडा साहब का नाम आने पर खामोशी का, तो मेरी सर उसमें राय ये है कि मुमकिन तौर पर यह फ़ैसला पहले हो चुका था कि आज खुद नोटिस लिया जाना है। और उस हवाले से ये भी तय पा गया होगा कि चीफ़ जस्टिस की ही सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा, तो उन्होंने शायद मुनासिब समझा कि जब मामला उनके पास अदालत में आएगा उससे कबल वो अपना माइंड या अपनी राय ना बताएं। और कमरा अदालत में तरीक़ाकार आपको मालूम है यही होता है, जब जजेस साहिबान खुलकर अपनी राय दे देते हैं तो उस पर भी तनकीद होती है कि फिर वो बेंच का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, तो ये एक हिकमत इसमें हो सकती है। अच्छा अदिल, मुझे याद आ रहा है, अगर मैं आज ही के इंसिडेंट को ना, मतलब आज का जो सो मोटो है उसको रिलेट करूँ, इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में एक ना जजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुआ करती थी। एक हमारे सेनेटर हुआ करते थे फैसल रज़ा आब्दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उन्होंने टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के वो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो है वो करते थे। और चीफ़ जस्टिस साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो है ना, वो दिन में बीसियों को नोटिस लिया करते थे, लेकिन वो फैसल वाडा के ख़िलाफ़ कभी उन्होंने नोटिस नहीं लिया। फैसल रज़ा आब्दी के ख़िलाफ़ उन्होंने कभी नोटिस नहीं लिया। और फैसल रज़ा जो है ना वो भी ना हर प्रोग्राम में बैठ के करते थे, बुलाए मुझे चीफ़ जस्टिस, बुलाए मुझे चीफ़ जस्टिस। साकिब निसार साहब ने लिया था, फिर बाद में हुआ था, लेकिन इफ्तिखार चौधरी का उनके साथ कभी आमना सामना नहीं हुआ। मतलब शायद वो अवॉइड कर रहे थे या वो ये कि भाई ये आएंगे तो नहीं चाह रहे होंगे इंतज़ामिया के साथ, क्योंकि वो उन्होंने दूसरे महाज बहुत सारे खोले, उनका लेवल थोड़ा ऊपर था, वो वज़ीर-ए-आज़म तक जाते
जाते थे। अच्छा अच्छा दिल, अभी जो दूसरे केस की आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि वो एक धमाका खेज़ एक मामला, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो कि कितने 8 माह से जेल में हैं, जी सर। और भरपूर कोशिश की गई कि जेल के अंदर से उनका कोई झलक जो है ना वो नज़र ना आए। तो आज वो झलक जो है वो नज़र आ गई और उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठ गई, उसके ऊपर जो है वो नताइज भी आ गए हैं, आपको बता दूं। जी बताइए। मेरी इतलात के मुताबिक एक लॉ क्लर्क हैं जो किसी जज साहब के साथ होते हैं। मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ कि कौन से जज साहब के लॉ क्लर्क हैं। इंटरेस्टिंग होगा अगर अतर मिनल्ला के होंगे ये जस्टिस काजी फायद। मैं बताता चलूँ कि आज जो इमरान खान की तस्वीर जो है पूरी दुनिया में वायरल हुई है कि अडियाला जेल से जब वो बैठे हैं वीडियो लिंक पर आने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, तो वो तस्वीर जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए मौमा बनी हुई है। उसके ऊपर बाकायदा इंक्वायरी हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये पता लगाया जाएगा कि ये तस्वीर कैसे लीक हुई, इसलिए कि अब तक जब से वो कैद में हैं एक उनकी जो कोई झलक जो है, मैंने कहा ना कि वो किसी कोई नहीं देख सका था सिवाय उन साफ़ियों के जो वहाँ पे जाते थे या वकला या जो जेल के अंदर होते हैं, लेकिन जेल के हदूद से बाहर कोई चीज़ नहीं आई थी। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि बावजूद तमाम कतगनों के वो जो है ना तस्वीर बाहर आ गई। बहानों के वो सर तस्वीर आपको मालूम ही है। तो अगर मैं अदालती कार्रवाई का थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज तकरीबन 2 घंटे और 35 मिनट तक ये समाअत रही है सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम को कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर। और इमरान खान साहब बीइंग रिस्पोंडेंट नंबर 1, उनको भी अदालत ने ये मौका उनकी अपनी ही ख्वाहिश पर दिया था कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बन सकते हैं। समाअत के आगाज़ पर ही हमने देखा कि इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए कमरा अदालत में मौजूद थे। नीले रंग की उन्होंने एक शर्ट ज़ेब तन की हुई थी और उनका माइक बहरहाल म्यूट था और उनकी जानिब से उस पूरी समाअत के दौरान एक लफ्ज़ भी अदा नहीं किया गया, मगर उनके फेशियल एक्सप्रेशन सर देखने से ताल्लुक़ रखते थे। मैंने बल्कि आपसे कहा भी था कि आप आ जाएं और आप देख लें, और आप शायद थोड़ा सा लेट हो गए वहाँ पर पहुँच। आपने देखा ज़रूर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आज आपसे मिस भी हुई हैं। उसमें हमने ये देखा कि जब बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से ये कहा गया कि जब पंजाब में इंतखाबात का मामला था, सातों जजेस साहिबान जो बेंच का हिस्सा थे वो सब चाहते थे कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों, तो उस पर उनके ज़ेर लब बड़ी एक मुस्कुराहट आई इमरान खान साहब के, जिसको हम तंज़िया मुस्कुराहट भी कह सकते हैं। और एक इख्तिताम पर जब समाअत ख़त्म होने वाली थी तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब अश्योर कर रहे थे वकला साहिबान को उनकी प्रेजेंस के आइंदा आने वाले दिनों में वो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त तक ये तय नहीं हुआ था कि समाअत कब होगी और वो जजेस की अवेलेबिलिटी से मशरूत होगी। तो चीफ़ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप लोग अवेलेबल हैं? दोनों वकला ने कहा कि हम अवेलेबल हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो कि इस वक्त अडियाला जेल में है, यानी इमरान खान साहब, वो भी अडियाला जेल से कहीं नहीं जा सकते। तो इस बात पर कमरा अदालत में एक कहका उठा। काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी मुस्कुराए। इमरान खान साहब को मैंने देखा स्क्रीन पर, वो भी मुस्कुराने लगे और उन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर कहका लिया। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, जो हाईलाइट थी आज की समाअत की, वो वही तस्वीर थी। वो तस्वीर आपको पहले मैं बता दूं, अगर मैं खाका पेश कर दूं नाजरीन के लिए, तो 4 मुख्तलिफ स्क्रीनें थीं जहाँ पर आज इमरान खान साहब नज़र आ रहे थे। 2 बड़ी स्क्रीन थी गालबन 55-60 इंचज़ की, जो कमरा अदालत के अंदर जो जजेस साहिबान के दाएं और बाएं जानिब जो साइलीन हैं या दीगर लोगों को एड्रेस कर रही थी, उनके जानिब उनका रुख था। और एक स्क्रीन थी आप कह सकते हैं वकील साहब के बिल्कुल रोस्टम के ऐन सामने, जहाँ पर वकील साहब उनको देख सकते हैं। और एक तस्वीर या एक जो विजुअल था वो जो अदालती अमला है या जो कोर्ट एसोसिएट होती हैं वहाँ बैठी, उनके सामने लैपटॉप पर नज़र आ रही थी। और बल्कि एक छोटी सी तस्वीर जो PS हैं चीफ़ जस्टिस के, उनके लैपटॉप पर भी नज़र आ रही थी, क्योंकि एक तस्वीर उनके लैपटॉप से भी ली गई है। ठीक है, अब 2 तस्वीरें आज वायरल हुई हैं। एक तस्वीर तो वायरल हुई है जो उनके लैपटॉप से ली गई है, एक तस्वीर जो वायरल हुई है वो बड़ी स्क्रीन से ली गई है। और आप एक तस्वीर में देख सकते हैं हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब भी नज़र आ रहे हैं। मैंने कहा आज तो आपको मुफ्त की पब्लिसिटी मिल रही है पूरे पाकिस्तान में। अब जब वो तस्वीर लीक हो गई, हमें नहीं पता था, हम क्योंकि कमरा अदालत में मौजूद थे। अचानक कमरा अदालत में सर एक भगदड़ मची। जो पुलिस के एहलकार वहाँ पर मौजूद होते हैं कुछ उन कपड़ों में, सिविल कपड़ों में, वो बार बार कभी एक के पास जा रहे हैं, कभी दूसरे के पास जा रहे हैं। फिर हमने देखा कुछ और लोग बाहर से आ रहे हैं जो दीगर इदारों के भी वहाँ पर ड्यूटी पर मामूर होते हैं। तो मुझे कुछ थोड़ी सी सस्पेशन हुई। मैं एक के पास गया तो मैंने उससे पूछा, हमारा दोस्त है, मैंने कहा यार क्या हुआ? तो उन्हें पता नहीं था, रोला पै गया साढ़े सिर से। मैं कहा यार बात तो करूँगा, तो मैं तो दस ना तो मैं बाहर आ गया। मैंने कहा मैं बाहर जाके देखूँ, पता नहीं कोई बड़ी खबर मिस ना हो गई हो। तो मैंने देखा ट्विटर के ऊपर तो तूफान मचा हुआ है, तस्वीर दुनिया में वायरल हुई। उससे सर हमारे सुप्रीम कोर्ट में आज दौड़ने लग गई
और बनते क्योंकि ये एक लैप्स हुआ है ना सुप्रीम जी, जी, कोर्ट। जी, अब जी। आपको मालूम है, हम जब जाते हैं हम रूटीन में जाते हैं, हमारा तो सारा दिन ही सुप्रीम कोर्ट में गुजरता है। बावजूद इसके हमारे ये जो फ़ोन्स होते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के कमरा बाहर अदालत डेस्क के पे बाहर जहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं उनके पास रख कर जाते हैं। और कभी भी कोई सहाफ़ी फ़ोन लेकर कमरा अदालत में नहीं गया। इवन जो वकला हैं उनको भी ममानियत होती है, कई सीनियर वकला हैं वो अगर ले जाएँ तो यूज़ कोई नहीं कर सकता कम अज़ कम कमरा अदालत के अंदर। बावजूद इसके तस्वीर जब बन गई और वायरल हो गई, उसके ऊपर उनकी अपनी नौकरियों के उनको लाले पड़ गए। उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस निकाली। एक बीच में शोशा छोड़ दिया शौकत बसरा साहब ने, क्योंकि मुझे अंदर कमरा अदालत में किसी ने बताया कि शौकत बसरा साहब यूँ करके तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे थे, मैंने देखा था। तो मैंने उनसे कन्फ्रंट किया शौकत बसरा को कमरा अदालत के बाहर। मैंने कहा यार आपने तस्वीर वायरल कर दी। कहते हैं की है ना जी फिर। अच्छा। मैंने कहा लिटरली आप एडमिट कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हाँ जी, जब लाइव नहीं दिखाएंगे तो हम तस्वीरें तो वायरल करेंगे, हमने तो काम डाल दिया, हम किसी से डरते तो नहीं हैं। उनको बाद में रियलाइज़ हुआ, हालांकि वो वकील हैं, कि ये तौहीन अदालत भी हो सकती है, उनको सज़ा हो सकती है इसमें। जब नीचे गए उनको जब बार बार लोगों ने पूछा, और बिलखसूस कैमरों के सामने हमारे दोस्त हैं एहतिशाम साहब जिन्होंने इस वक्त कैमरा उठाया हुआ है, इन्होंने भी उनसे सवाल किया तो वो मुकर गए। उन्होंने कहा जी मैंने ऐसी कोई मैंने तस्वीर नहीं बनाई। उनको रियलाइज़ हुआ कि ये सीरियस ऑफेंस है। बिल्कुल। अब हो सकता है पहले उन्होंने तस्वीर बनाई। अच्छा, वैसे तस्वीर फिर अभी तक की रिपोर्ट क्या है? ये इंक्वायरी हो रही है कि कहाँ से आई है? बताया यही जा रहा है कि एक लॉ क्लर्क है। अच्छा। उन्होंने अपने लैपटॉप से ली है या मोबाइल से ली, उन्होंने तस्वीर ज़रूर ली है। और ये अब उनको बाकायदा तौर पर जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके सामने भेजा भी गया है। अब वो उस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं ये वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। मगर अब सर तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दोबारा से जम चुकी हैं कल, और कल फिर मैं आपको ज़हमत दूंगा अपने साथ। और मैं आज का मुझे रिग्रेट शायद इसलिए नहीं हो रहा कि वो खान साहब ने तो वो उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया ना, उनकी बारी नहीं आई। तो हम और आप फिर उस वक्त ज़रूर इकट्ठे होकर वहाँ पे बैठेंगे जब खान साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त मुखातिब होंगे, अगर उनको बात करने दी जाएगी। लेट अस सी। तो ये रुदाद है जी आजकल की जो डेवलपमेंट चल रही हैं। और मामला यही था कि इसको यानी कि पूरी तरह से तैयारियां की गई थी कि लाइव नहीं दिखाना, कैमरास जो है वो ले लिए गए थे, मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो रख लिए गए थे। लेकिन इसके बावजूद आपने ये देखा कि जो तस्वीरें हैं वो वायरल हुई, और यानी कि एक अरसे के बाद, यानी जितनी आपकी सीक्रेसी और जितनी आपकी सिक्योरिटी और जितनी आपने वो की हुई थी, पाबंदियाँ लगाई हुई थी, उसको देखा जाए तो वो उनका तोड़ जो है वो करके दिखाया गया, वायलेशन हुई। तो खैर अभी ये दोबारा समात होगी, उसमें खान साहब फिर दोबारा जो है वो वीडियो लिंक पर आएंगे, और फिर वो उस वक्त, आज तो वो सिर्फ देखते रहे हैं ऑब्ज़र्वर के तौर पे, उसमें फिर उनको जब मौका दिया जाएगा तो वो अपने आर्गूमेंट्स भी देंगे। तो फिर मेरा ख्याल है कि वो क्या कहेंगे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब होकर, ये फिर वाकई सुनने वाला और रिपोर्ट करने वाला मामला होगा। थैंक यू।